3 का पार्ट 1। और इसमें आपने ये करना है कि आपने z का डबल बार लेना है, डबल कॉन्जुगेट, और उसको प्रूव करना है कि वो z की इक्वल आएगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि z आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका अगर आप एक दफ़ा बार लो, मतलब कॉन्जुगेट लो, तो क्या आएगा? 5 प्लस 2 आयोटा। वो क्यों? बिकॉज आपके पास जो कॉन्जुगेट होता है उसमें आप साइन चेंज कर देते हो आयोटा का। ठीक है, कंजुगेट में आप आयोटा का साइन चेंज कर देते हो। एक दफ़ा साइन हमने चेंज किया तो वो आ गया, आपके पास माइनस था तो प्लस आ गया। तो अभी आपने क्या करना है कि आप उसका डबल बार ले लो, z डबल बार इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, तो आयोटा का जो साइन है वो दोबारा चेंज हो गया। तो आपके पास प्रूव हो गया कि जो z डबल बार है वो z के इक्वल होता है। जब भी ये आए कि डबल बार किसके इक्वल होता है, तो आपने बताना है कि वो उसी नंबर की इक्वल होता है या उसी कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल होता है जो शुरू में आपको गिवन होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, और वो है आपके पास कि आपके पास z का मॉड और z बार का मॉड ये इक्वल होना चाहिए। z का मॉड और z बार का मॉड जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। z का मॉड और z बार का मॉड जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप पार्ट 2 लिखोगे, z बार का मॉड इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले z का मॉड ले लेते हैं, और वो आपके पास क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि z आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा है, तो ये बनेगा a और ये बन जाएगा b। तो a आ गया आपके पास 5 और b आ गया -2। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इधर वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आ जाएगा 5 स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर, अंडर किया आपने, ये का 5 स्क्वेयर 25, और -2 का स्क्वेयर कैलकुलेटर से भी करें या खुद कर लें तो ये 4 आ गया। देन आपके पास आ गया 29। तो आपके पास जो z मॉड आ गया वो 29 आ गया। अभी आपने क्या करना है कि आपने z बार का मॉड लेना है। पहले z बार निकाल लेते हैं हम लोग। z बार आपके पास क्या आएगा, z बार आएगा, इसको देखें, इसका ऑपोजिट लिख दीजिए, 5 प्लस 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास a और ये आ जाएगा b। फिर हम क्या करेंगे, z बार का मॉड, सेम वही फार्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है +2। यहाँ पर आपके पास लास्ट में -2 थी, क्योंकि तब सिंपल हमने लिया था, कॉन्जुगेट नहीं लिया था। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन चेंज होता है, तो पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है आपने, कॉन्जुगेट लेने के बाद आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। और ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है, बिकॉज ये आ गया 25, ये आ गया 4, दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 29। हेंस प्रूव कि आपके पास जो z का मॉड था और z बार का मॉड था वो दोनों के दोनों इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 3, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, और इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास इसमें भी मॉड लेना है आपने, लेकिन इसमें डिफरेंट मेथड से होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है कि आपने z का मॉड लेना है एंड माइनस z का मॉड लेना है। पहले आप z निकालो, z का मॉड, और वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और फार्मूला क्या होता है, z आपके पास क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो a आ जाएगा यहाँ से 5 और b आ जाएगा -2। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं अब आपने साथ साथ पुटिंग करनी है। ये वाली वैल्यू आप इधर पुट करें और इधर भी पुट कर दें,
ये आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर प्लस जो b है ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अंडर रूट आप कर लें, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर आ गया 25 और ये आ गया 4, फिर आपने प्लस किया तो ये 29 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, तो यहाँ ऊपर आप मेंशन भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और अभी हम कर लेंगे जी राइट हैंड साइड भी। तो दोनों को आपने प्रूव करना है इक्वल, और ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन जो है ना वो ये हमेशा इक्वल ही आते हैं आपके पास। ये आ गया राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड में आपने पहले तो लिखें z क्या है आपके पास 5 - 2 आयोटा, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -z। तो -z क्या होगा, माइनस, इधर भी माइनस लगा दें ब्रैकेट 2z -z इक्वल्स टू -5 + 2 आयोटा। एक और बात कि -z में और z बार में फ़र्क होता है। z बार में आप सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं, और जो -z होता है इसमें आप इसके बाहर माइनस लगा देते हैं, फिर ये दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। आपने देखा कि ये -5 हो गया और ये हो गया +2 आयोटा। अब आपने a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर आपने पुट करनी है। तो a और b की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इधर ये आ गया आपके पास a की वैल्यू, ठीक है, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, और ये आ गई आपके पास वैल्यू b की, b इक्वल्स टू +2। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसका आप मॉड निकालेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। मॉड इस तरह निकलेगा, z मॉड अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये आ गया 5 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, एंड ये आपके पास अब आ गया जी 29, 25 + 4, और ये भी आ गया प्लस 29। हेंस प्रूव कि आपके पास ये दोनों जो है ना वो इक्वल आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्ट 4, हम लिख लेते हैं पहले। ओके, पार्ट 4 है आपके पास z बार इक्वल्स टू दिस। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली पहले z बार निकालेंगे और z निकालेंगे, एंड देन आपके पास ये सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें जी z क्या होती है, z इज 5 - 2 आयोटा, एंड z बार आपके पास क्या है 5 + 2 आयोटा। बार में हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं। ये दो आ गए। अब आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे जो है ना इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हम लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या करना है, z बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किस तरह से, कि आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। z आपके पास आ गया 5 - 2 आयोटा, z बार आ गया 5 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जी इनकी, और आप करोगे 5 + 2 आयोटा -2 आयोटा, और ये आ गया 5 + 2 आयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यह देगा 5 × 5 = 25। आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 = 25, देन ये वाला इधर भी आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आयोटा। इसको इसके साथ करें, यह देगा -10 आयोटा, एंड ये इसको करें तो यह देगा -4 आयोटा स्केल। तो 25 को एज इट इज़ लिख दें, इन दोनों को सॉल्व करें, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आपके पास, और यह आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1।
तो इसको आपने माइंड में रखना है कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1, तो वो आपने साथ साथ मस्ट पुट कर, जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 25 + 4 = 29। मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास आ गया z बार को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 29 आ चुके हैं आपके पास। तो नेक्स्ट आप देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आपके पास यही होगा कि आपने z मॉड लेना है पहले, फिर उसका स्क्वायर लेना है। पहले मॉड आएगा, ये मॉड लगा हुआ, पहले मॉड, फर्स्ट मॉडुलस आप निकालोगे या मॉड निकालोगे, फिर उसका आप स्क्वायर करोगे। तो हम पहले z का मॉड निकाल लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। आपके पास आ गया z = 5 - 2 आयोटा, और आपको पता है कि a और b क्या होता है। आपके पास a आ गया आपके पास 5, b आ गया -2, ये b, ये a की वैल्यू। और अब आपने फार्मूला लगाना है कि फर्स्ट हम मॉड निकालेंगे, और मॉड का फार्मूला होता है a² + b² = वैल्यूज पुट करें इनकी, a और b की। तो a की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर = ये आ गया 5² 25, और ये आ गया 4। तो आपके पास आ गया जी 29। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट राइट हैंड साइड थी उसमें हमने क्या करना था कि आपने z का मॉड लेना है पहले, फिर स्क्वायर लेना है। तो हमने एक काम तो कर लिया, दैट इज़ कि हमने इसका मॉड ले लिया, अब स्क्वायर रहता है तो अब सिंपल हम स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो के आप बस आंसर दे देगा। तो ये आ गया z मॉड। अब इसका हम स्क्वायर इस तरफ भी कर देते हैं, उस तरफ भी करते हैं, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया z मॉड स्क्वायर = 29, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हेंस ये वेरीफाइड है। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि जो टिप है वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके पास वेरीफाई वाले आएंगे वो सारे के सारे प्रूव हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई जब भी बोलेंगे उन्हें पता है, वो आपको बता रहे हैं कि ये है इक्वल ही है, लेकिन आपने खुद प्रूव करना है कि ये किस तरह इक्वल आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि आपके पास एक मॉड लेना है और -z का मॉड लेना है, इजी है। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास कि आपने z का मॉड लेना है, और सिंपल है, जिस तरह हम पहले ले रहे थे उसी तरह z का मॉड आ जाएगा। तो z आपके पास क्या होता है जी, z होता है 5 - 2, z आपके पास होता है जी 5 - 2 आयोटा, z = 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, a = 5 एंड b = -2। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपने फार्मूला में पुट करना है जी, इनको आपने इधर पुट करना है, ये वैल्यूज़ आप इधर पुट करें एंड आपके पास ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। ये आ जाएगा 5² प्लस -2 आयोटा स्क्वायर = ये आ गया 5² = 25 एंड ये आ गया आपके पास 4, देन आ गया जी आपके पास 29। तो आपके पास जो z मॉड आया है वो आ गया आपके पास √29। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड पे आपके पास आएगा -z। तो पहले z लिखते हैं, z होता है आपके पास z होता है आपके पास 5 - 2 आयोटा। -z मैंने आपको बताया था क्या करते हैं कि आप ब्रैकेट के बाहर इस तरह माइनस लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास -5
प्लस 2 आयोटा, ये आ गया आपके पास z का माइनस जेड आ गया। अब ये इसका आपने माइनस जेड का आपने मॉड निकालना है, तो माइनस जेड का मॉड कैसे निकलेगा? माइनस जेड मॉड फार्मूला वही होगा आपके पास, फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड इसको आप देखोगे ए और बी की वैल्यू फाइंड करें एंड पुट करें। ए की वैल्यू आपके पास है जी ए इक्वल्स टू -5, ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +2, b इक्वल्स टू +2। ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है फार्मूला में। ये आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4, और इसको आप अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास 29 अंडर रूट। तो हेंस प्रूव्ड कि आपके पास जो -z का मॉड आया है वो भी इक्वल है इसके लेफ्ट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया।